बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम वीडियोस की तरह आज की मेरी वीडियो भी रिपीटर्स के लिए है, ख़ास तौर पर उनके लिए जो टेंशन में है, डिप्रेशन में है कि पता नहीं क्या होगा, टाइम भी ज़ाया हो रहा है, उनसे पढ़ा भी नहीं जा रहा, उनको एक ट्रैक्शन की ज़रूरत है। इसके अलावा उन रिपीटर्स के लिए जिनके एफएससी में नंबर कम है और वो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा पढ़ें और उनके अच्छे नंबर आएँ, लेकिन नंबर कम होने की वजह से उनसे पढ़ा नहीं जा रहा। उसके अलावा रिपीटर सेशन जो मैंने स्टार्ट किया है रमज़ान में, उसके बारे में भी बात करूँगा। बाकी उसकी मैंने डिटेल लास्ट वीडियो में बता दी है, उसको आज की वीडियो के साथ भी थोड़ा सा को रिलेट करूँगा और आपको मज़ीद बताऊँगा उस बारे में। सो वीडियो आज की शुरू करता हूँ। मैं जब रिपीटर था, मेरी 3rd अटैम्प्ट थी, और जो टाइम होता है ना स्टूडेंट का रिपीटर टाइम, जनवरी से मई तक, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या है, टाइम इंसान सीखता भी उसी में है। और चेंज, उसकी मैं लास्ट वीडियो में बात कर चुका हूँ, और वो मज़ीद डिटेल में उस पर मैंने वीडियो बनानी है, क्योंकि अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ उस वीडियो पे, तो वो मैं 1-2 दिन में वो वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। चेंज भी हम इसी टाइम में लेकर आते हैं। अगर हम चेंज ले आएँ तो क्या है, हमें ही फ़ायदा है। चेंज का मुझे भी फ़ायदा हुआ, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। मैं जब 3rd टाइम रिपीटर था, क्योंकि 3rd टाइम जब इंसान रिपीट करता है तो दिल तो कुछ नहीं करता पढ़ने का, और इंसान वैसे भी थका हारा हुआ होता है, तब टूट चुका होता है एक बार। तो मैंने किस तरह से किया चेंज में पहली बात तो मैं जो बात करता हूँ चेंज पे, वो ये है कि आपने एमसीक्यूज़ खुद से बनाने हैं और फिर एमसीक्यूज़ को मॉडिफाई करना है। अब जब मैंने इस पर काम किया, वो इस तरह से किया कि मैं एज अ टीचर ग्रुप में मैंने काम किया, और वो ये था कि बाकी जो रिपीटर थे उनको भी फ़ायदा होगा, उनको भी एक सपोर्ट मिल गई, एक ट्रैक्शन मिल गई कि इस तरह से काम करना है। और मुझे उसका ये फ़ायदा होगा अगर मेरा आज दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, तो क्या था, मैं बाकी जो एमसीक्यूज़ थे, उनके क्वेश्चन थे, वो सॉल्व करता, उनके नोट्स रीड करता, और जो इजाफी मिलता वो सिर्फ नोट कर लेता। तो उससे मेरा कंसेप्ट भी इंक्रीज़ हो गया, और बाकी उसका उनको भी फ़ायदा होता। जब मैं उनको आंसर करता, उनको भी आंसर मिल जाता और उनको भी फ़ायदा हो जाता। यानी कि एक म्यूचुअल सा ये काम था, उसका मुझे भी फ़ायदा हो गया और उनको भी फ़ायदा हो गया। इसके अलावा डिफरेंट सेशन वगैरह भी तब स्टार्ट किए, उसका भी उनको फ़ायदा हुआ। और असल जो मुझे चीज़ रिक्वायर्ड थी, जो मैं चाहता था कि एक मुझे डायरेक्शन मिल जाए, कोई टीचर हो वो मुझे बता दे कि आपने इस तरह से करना है। बाकी फिर मेरी मर्ज़ी है कि मैं किस शेड्यूल को फॉलो करता हूँ। अब मैंने रमज़ान सेशन स्टार्ट करने का सोचा। कुछ स्टूडेंट ज्वाइन भी करेंगे और कुछ को ये है कि इसकी 200 फ़ीस क्यों है। वो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि फ़ीस सिर्फ इसलिए है कि आपको पता हो कि आपने पढ़ना है। अब सेशन किस तरह से होगा, उसमें मैं भी एक शेड्यूल से शेयर करूँगा। बाकी अगर आप किप्स में पढ़ रहे हो, स्टेप में पढ़ रहे हो, या आप किसी भी अकेडमी में पढ़ रहे हो और आपका कोई शेड्यूल है, अब वो फॉलो कर सकते हो। लेकिन मेरे जो ग्रुप है उसमें पढ़ना आपने मेरी तरह, जिस तरह मैं बोलूँगा उस तरह से करना है। फ़ी रिफ़ंडेबल भी होगी। पढ़ना आपने किस तरह से है वो मैं आपको बता दिया है पहली वीडियो में, और अब फिर मैं बताता हूँ आपको मैं टॉपिक दूँगा, आपने उसके एमसीक्यूज़ बनाने हैं। अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर क्या करो, आप प्रैक्टिस मटेरियल तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा होगा, आपने उस प्रैक्टिस मटेरियल को ही दोबारा पढ़ना है और उसके एमसीक्यूज़ को मॉडिफाई करना है। अब वो आप किस तरह से करोगे। अब फ़र्ज़ करो एक क्वेश्चन आ गया है कि किडनी रिसीव हाउ मैनी % ऑफ कार्डिक आउटपुट और ब्लड। अब उसका आंसर तो है 20% फॉर बोथ किडनीज़। अगर वो एक किडनी पूछ लेता है तो क्या आंसर होगा 10%। इस तरह से आपने मॉडिफाई एमसीक्यूज़ को करना है। इस तरह फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, केमिस्ट्री में भी कर सकते हो। उसमें रिएक्शन आया है, आप एक रिएक्शन है, आप उसे चेंज करो, उससे दूसरा रिएक्शन बन जाएगा। आप उसकी स्टेटमेंट है, उसमें कैटलिस्ट चेंज कर दो तो कोई और रिएक्शन बन जाएगा। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, आप उसे सब्स्टिट्यूशन करके देख लो तो कुछ नया रिएक्शन बन जाएगा। और इस तरह से क्या होगा, आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। आप खुद से एमसीक्यूज़ बनाओगे, उसका आपको फ़ायदा होगा। और एमसीक्यूज़ बनाने वाले काम का मैंने तकरीबन जब का मेरा एडमिशन हुआ और उससे पहले जब मैं रिपीटर था, तब से मैं इस पर काफ़ी ज़ोर दे रहा हूँ। लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जो ये करते हैं। स्टूडेंट मुझसे मशवरा लेते हैं, एडवाइस लेते हैं कि हम किस तरह से पढ़ें। मैं उनको कहता हूँ कि ऐसा करो, खुद से एमसीक्यूज़ बनाया करो। लेकिन क्या है, वो नहीं बनाते। अभी कुछ एक हफ़्ता दो पहले की बात है, एक स्टूडेंट की मुझे कॉल आई, काफ़ी देर बातें करता रहा, और उसे मैंने बताया कि इस तरह से करो, एमसीक्यूज़ बनाया करो खुद से।
कहता ठीक है। फिर हफ्ते बाद उसने मुझे दोबारा कॉल की और फिर बताया कि सर मेरे तो इतने नंबर हैं, पता नहीं मैं किस तरह से पढूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ। मैंने उससे वैसे पूछा, अच्छा चलो मेरी एडवाइस तो ली थी, तो बताओ MCQs बनाना शुरू किए, तो उसका आंसर सर नहीं। इसी तरह बाकी भी बहुत से स्टूडेंट हैं जो मतलब एडवाइस तो लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अब नेक्स्ट बात करते हैं नोट्स खुद बनाओ और साथ शेयर करो, फिर एक दूसरे के नोट्स रीड करो। अब मेरे जो नोट्स हैं मैंने शेयर किए, वो ज़रूरी नहीं 100% ठीक हो, उसमें काफ़ी गलतियाँ हो सकती हैं। वो कब ठीक होंगी, जब मैं अपने नोट्स शेयर करूँगा, आपके नोट्स रीड करूँगा, ये म्यूचुअल चलेगा सारा काम। इसी तरह अगर आप फ़िज़िक्स के नोट्स बनाते हो, आपके अच्छे नोट्स बन जाते हैं, आप 4-5 सोर्सेज से लेकर बनाते हो, तो मैं समझता हूँ अगर फ़िज़िक्स के अच्छे नोट्स हैं ना, तो सिर्फ एक रफ सी बुक से रीडिंग करो, उसके बाद नोट्स रीड करो, तो आपकी फ़िज़िक्स की तैयारी हो जाएगी। इसी तरह जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनमें भी आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा नोट्स का। लेकिन अभी मैं जो देखता हूँ ना रिसेंट टाइम में, लास्ट 1-2 साल से, द स्टूडेंट शेयरिंग नहीं करते। अगर उनके पास MCQs बैंक है वो नहीं शेयर करेंगे, उनके पास नोट्स हैं वो नहीं शेयर करेंगे कि दूसरों का फ़ायदा ना हो जाए। तो मैं हमेशा मतलब जो मेरी अगर पुरानी पोस्ट रीड करो तो मैं उसमें लिखता था एवरीथिंग मैटर। आपका भी मतलब बुरा टाइम है, रिपीट करना मुश्किल टाइम और बुरा टाइम है। अभी आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करो, एक दूसरे को गाइड करो, एक दूसरे की हेल्प करो, शायद इसका आपको फ़ायदा हो जाए। अगर मैं कहूँ कि मेरा एडमिशन हुआ है तो मैं उसमें अपनी मतलब मेहनत के अलावा मैं इसे भी समझता हूँ कि जो मैं स्टूडेंट की हेल्प करता हूँ इसकी वजह से मेरा एडमिशन हुआ है। सो एक दूसरे की हेल्प करो, इसका ना सिर्फ उससे फ़ायदा होगा बल्कि आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। अब लास्ट पे बात करता हूँ जो सेशन मैंने स्टार्ट करना है, मतलब बाकी मैंने मेन आपको बता दिया कि क्या मैं आपको डायरेक्शन दूंगा, उसके बाद आपको सपोर्ट मिलेगी। वैसे भी अगर कोई चाहे तो मुझे जब मर्ज़ी मैसेज करे, मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करूँ। अब कॉलेज स्टार्ट हैं, इस वजह से मैं मतलब कोई 3-4 बजे के बाद ही फ्री होता हूँ, तो तब रिप्लाई करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर टाइम मिले तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। अगर ना भी करूँ तो मतलब होता है कि मैं रात तक जब मतलब फ़ारिग होता हूँ तो मैं फिर सारे मैसेज एक बार रीड करता हूँ और जिसका रह जाए उसका फिर आंसर कर देता हूँ। लेकिन जो ग्रुप है ना, उसका आपको ये फ़ायदा होगा, आपने पैसे दिए होंगे, आपको पता होगा कि अब हमने पढ़ना भी है, और मैं तब आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होकर दिखाऊंगा आपको, मैंने आपसे काम नहीं निकलवाना है। और उसका फ़ायदा किसको होगा? आपको होगा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो अगर टाइम आपके पास अभी बहुत है, आप अच्छे से पढ़ो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ या डायरेक्शन एक दे सकता हूँ, बाकी मेहनत करना आपका काम है। और मेहनत करो, उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह आपके हक़ में बेहतर करे। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।